द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास दोस्त, उनके लखते जिगर गौतम अडानी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। उनके समूह को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जी हां, अडानी समूह के करीब 43,500 करोड़ के शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया है और ये कदम उठाया है, ये झटका दिया है सेबी ने, क्योंकि पता चला है, वहाँ पर खबर मिली है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाले की संभावनाएं हैं, जिसकी सेबी अब जांच कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो 43,500 करोड़ रुपए के जो शेयर फ्रीज हुए हैं, अब उस वैल्यू को ना आप बेच सकते हैं, ना उसको कोई ख़रीद सकता है। साथ ही उससे और बुरी खबर जो है सो नुकसान की है। 50,000 करोड़ रुपए का शुरुआती घंटे में ही नुकसान हो चुका है। और अगर उसके बाद जो खबर आई है एबीपी, उसने ये दावा किया है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये सोमवार का दिन अडानी समूह के लिए या फिर गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है, बहुत ही बुरी खबर लेकर आया है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से खेल समझ में आएगा कि गौतम अडानी को झटका। अडानी ग्रुप की कंपनियों के 43,500 करोड़ के शेयर फ्रीज, सेबी की जांच शुरू। निवेशकों को शुरुआती 1 घंटे में करीब 50,000 करोड़ का नुकसान। 1 घंटे में, जी हाँ, सुबह सुबह जब फ्रीज होने की खबर आई थी तभी 50,000 करोड़ के नुकसान होने की खबर आ गई थी। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एबीपी के मुताबिक कुछ और बाद देर तक 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आ चुकी है। आप सोचिए कितना बड़ा ये झटका है गौतम अडानी के लिए, अडानी समूह के लिए या फिर निवेशकों के लिए। गौतम अडानी की कंपनियों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी नहीं रही। दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की भारी गिरावट आई है। जी हाँ, 5% से लेकर, क्योंकि जो उनका ग्रुप है, हर अलग अलग इसके समूह के शेयरों की गिरावट आई है, जिसमें 5% से लेकर 22% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर टूटे हैं। जी हाँ, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर ये 22% टूटकर 1,200 रुपये पर आ गया। सोचिए कि करीब करीब 22% किसी एक शेयर की कीमत अगर टूट जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये अडानी समूह के लिए या अडानी ग्रुप के लिए या फिर निवेशकों के लिए, आप अंदाज़ा लगाइए। शुक्रवार को यह 1,600 रुपये पर बंद हुआ था। इसके बाद बाकी कंपनियों के शेयर भी इसी तरह टूटे। इससे निवेशकों को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, 3 विदेशी कंपनियों के निवेश पर शक है। इसमें जो 3 विदेशी कंपनियां हैं उनमें कुछ लोचा, उनमें कुछ घपले की बात सामने आ रही है और इसी को शक के आधार पर सेबी ने इतना बड़ा फैसला लिया। शेयरों में गिरावट का कारण यह था कि सेबी ने इस ग्रुप की कंपनियों में 3 ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। जी हाँ, वैसे भी इन पे फर्जी घोटाले के बहुत आरोप लगते रहे हैं और ये माना जाता रहा है और हमेशा इन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये नज़र भी आता है साथियों कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, माइनस में पहुंच गई है। लेकिन गौतम अडानी की संपत्ति सिर्फ कोरोना काल में डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोई ना कोई बड़ा खेल खेला है और बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसमें साथ भारतीय जनता पार्टी का भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। और ये लोगों का ये मानना है और ये आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी होता है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है, नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये 3 निवेशक हैं, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। आप सोचिए कि 3 अलग अलग कंपनियां हैं लेकिन एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इसमें घपला आपको नज़र नहीं आता। इनके पास वेबसाइट नहीं है। सेबी ने इन तीनों के निवेश को फ्रीज कर दिया है और जांच शुरू हो गई है। आप सोचिए, इनकी ना कोई वेबसाइट है, ना कोई अता पता है भी तो बस एक ही पता है, वो भी मॉरिशस के लुइस में। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संदेह बनता है, और संदेह बनता नहीं बल्कि कन्फर्म पता चलता है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसने इतना इन्वेस्ट किया उसके पास कोई अता पता नहीं हो, तीनों कंपनियाँ एक ही पते पर रजिस्टर हों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब देखिए, कुल निवेश 43,500 करोड़ रुपये। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL के मुताबिक अडानी की कंपनियों में इन तीनों का कुल निवेश 43,500 करोड़ रहा है। ये अकाउंट इसलिए फ्रीज हुए क्योंकि इनके बारे में सेबी के पास जानकारी नहीं है। साथ ही इन पैसों का मालिक कौन है ये भी पता नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। अब साथियों, ये जो फ्रीज हुए हैं 43,500 करोड़ के जो शेयर फ्रीज हुए हैं, इसका भारी नुकसान हुआ है और इसकी जो है बहुत भारी गिरावट आई है शेयरों में। अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों के शेयरों में
सोमवार को गिरावट हुई है उनमें सभी कंपनियां हैं। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5%, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 5%, अडानी पावर का शेयर 4.96% और अडानी पोर्ट का शेयर 15% टूटा है। एक साल में इनका रिटर्न देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस का रिटर्न 12.18 गुना, ग्रीन एनर्जी का 4.5 गुना, अडानी टोटल गैस का 13.44 गुना, अडानी ट्रांसमिशन का 8.66 गुना, अडानी पावर का 4.11 गुना और अडानी पोर्ट का 3.2 गुना रिटर्न रहा है। आप सोचिए कि इनका जो रिटर्न है वो कितना ज़्यादा रहा है पिछले एक सालों में। अब जो है सो इन्हीं सब चीज़ों के कई जो इसके शेयर जो है सो बुरी तरह से टूटे हैं। साथियों सेबी और भी सख्ती दिखा रहा है। जी हाँ, अडानी समूह के जो शेयर्स हैं उन पर और भी सख्ती दिखा रहा है। देखिए 2019 में ही मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेशकों के KYC को 2020 तक पूरा करने का आदेश दिया था। इनको नए नियमों के तहत पूरा करना था। इसमें फेल होने पर उनके डीमैट अकाउंट को फ्रीज किए जाने का नियम था। इसी आधार पर इन तीनों के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कहा जा रहा है कि सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में कीमतों में जुगाड़ पर भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इस साल में इन कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किया है। तो मतलब सेबी अब ये भी जांच कर रही कि इतने फ़ायदे कैसे हुए, कहाँ से आए, उस पर भी सेबी की नज़र बनी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर एक साल में उनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है तो ये बात तो सोचने वाली है कि आखिर कहाँ से कैसे ये मुमकिन हो गया, जब भारत की पूरे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में पहुंच जाती है। 2020 में जांच शुरू हुई सूत्रों के मुताबिक। वैसे सेबी ने साल 2020 में ही इन कंपनियों के शेयरों की जांच शुरू कर दी थी, हालांकि अभी तक जांच पर कोई फैसला नहीं आया है। तो आप देखिए कि 2020 में ही सेबी ने इन कंपनियों के खिलाफ जिन्होंने शेयर खरीदे हैं अडानी समूह के, उन पर जांच शुरू कर दी थी। साथियों वैसे अडानी समूह के लिए झटका चाहे जितना बड़ा भी हो या फिर सेबी चाहे जितनी भी सख्ती दिखा ले या जांच कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके सर पर नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी समय समय पर उनकी हेल्प करते रहते हैं। अब आप देखिए कि देश के लाखों किसान, हज़ारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये कर्ज न चुकाने की वजह से बैंक का, लेकिन उन्हीं अडानी के जो है सो लाखों करोड़ रुपये मोदी माफ़ कर देते हैं उनके NPA। इस पर जो है सो कटाक्ष आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया है। जी हाँ, आपको एक खबर आपको बताते हैं जो 2021 की 16 जनवरी को छपी थी। मोदी सरकार ने अडानी का किया 4.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ, जबकि 2016 से हर दूसरे साल अडानी की संपत्ति दुगनी हो रही है। आप सोचिए 2016 से 2014 में मोदी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2016 से अडानी की हर 2 साल में संपत्ति दोगुनी हो रही है। वो अलग बात है कि हर साल देश की अर्थव्यवस्था ज़मींदोज़ होती गई, नीचे गिरती गई, और यही बात है। देखिए, और उसके बावजूद 4.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया गया। ये खबर जानवर.com पे छपी थी। थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अडानी समूह के पास बैंकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए NPA के रूप में बकाया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अब तक हर 2 साल में इस समूह की संपत्ति दोगुनी हो जा रही है, फिर भी वे इन बैंकों का कर्ज लिए हुए हैं, इसका कर्ज क्यों नहीं चुका रहे। स्वामी ने एक ट्वीट में कटाक्ष करते हुए लिखा है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलती बताइए, और हो सकता है कि जल्द जिस तरह उन्होंने 6 एयरपोर्ट को खरीदा है उसी तरह जल्द ही उन सभी बैंकों को खरीद लें जिसके वे कर्जदार हैं। तो आप देखिए, इसमें आगे ये भी लिखा है, जिस तरह किसानों के लिए सरकार कर्ज माफी घोषित करती है उसी तरह पूंजीपतियों के लिए NPA घोषित करती है। यानी NPA का अर्थ बट्टा खाता में डालना होता है, जो पैसा सरकार को पूंजीपति कभी भी नहीं लौटाते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से मोदी सरकार इन पर मेहरबान होती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इसका असर अडानी समूह पर पड़ेगा। भले सेबी चाहे जितनी भी सख्ती दिखा ले, लेकिन नरेंद्र मोदी का इन पर हाथ है। नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ कर लेंगे। वैसे भी सारी एजेंसीज को अपने साथ ले ही लेते हैं। हो सकता है सेबी पर भी किसी न किसी तरह का दबाव बन जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।